किया है। अच्छा, वो 2,500 रुपये वाला हो गया क्या? हमें तो खबर नहीं थी। हमें तो लगा कि यमुना की आरती हुई और आयुष्मान और सीएजी। अगर ये हुआ तो बेहद खुशी की बात है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यमुना की क्लीनिंग के आरती से सिर्फ नहीं होगी। आपको पूरी यमुना की धारा को देखना होगा। अलग अलग शहरों में अलग अलग स्टेज पर किस प्रकार के पोल्यूटेंट्स हैं, कहाँ क्या कार्रवाई हो सकती है। यमुना विशफुल थिंकिंग से क्लीन नहीं होगी, कमिटमेंट से, साइंटिफिक मेथड से क्लीन होगी, और वो जितना जल्दी उस पर काम हो वो बेहतर है। सर, ट्रम्प ने जो कमेंट किया था ये फॉरेन फंडिंग को लेके, तो बीजेपी ने कहा है कि ये डोनाल्ड ट्रम्प का कमेंट इसको कंफर्म करते हैं फॉरेन फंडिंग को। उस पर क्या कहेंगे? मुझे बेहद अफसोस होता है, कितने इमेच्योर लोग हैं, कितनी जल्दबाजी में हैं। बड़े बड़े रसूखदार लोग लेके उड़ गए यूएसएड वाले को। कल रात ही मैंने कहा था कि 3 दशक का व्हाइट पेपर सामने लाओ। सरकार आपकी, सिस्टम आपका, व्हाइट पेपर लाइए ना। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और मैं ट्रंप को तो मान सकता हूं, क्योंकि आज एक अंग्रेजी दैनिक ने स्पष्ट कर दिया कि ट्रंप साहब ढाका और दिल्ली का फर्क नहीं समझ पाए, बांग्लादेश और इंडिया का फर्क नहीं समझ पाए। लेकिन यहां के मिनिस्टर्स, यहां के बीजेपी के नेता भी ढाका और दिल्ली का फर्क नहीं समझ पाए। तो चलिए, जो मैंने पहले कहा, 3 दशक का पूरा व्हाइट पेपर यूएसएड की फंडिंग पैटर्न पे सामने आना चाहिए। क्योंकि एक आध मंत्री ऐसे रहे हैं इनके जो ब्रांड एम्बेसडर थे यूएसएड के। नाम बताऊं? सर, राहुल गांधी ने कहा है कि मायावती ने जो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई है उसको ज्वाइन करने में मना कर दिया है, और मायावती ने राहुल गांधी के उस ऑफर, अलायंस ऑफर जो वो कह रहे हैं, उसको रिजेक्ट करके कहा है कि कांग्रेस कास्टिस्ट और टू फेस्ड है। देखिए, मेरा सीधे तौर पे मानना है, इसको डिस्पैशनेटली देखा जाए। मायावती जी की राजनीति बहुजन चिंतन की राजनीति है, और तमाम बहुजन चिंतन और बहुजन सोच, सामाजिक न्याय के जो दल है, अगर वो एक साथ आए, अहंग को थोड़ा किनारे करते हुए, तो इस देश के लिए एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है। इस देश को एक प्रगतिशील विकल्प मिलेगा। राहुल जी के बयान को उस संदर्भ में देखना चाहिए। आज भी कल्पना करिए कि बहुजन समाज पार्टी अगर ज्वाइन करती है, इस कॉम्बिनेशन का तोड़ किसी के पास नहीं है। और रही बात मायावती जी का वो बयान है, वो अपने अनुभव और एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रही है। लेकिन अल्टीमेटली पॉलिटिकल रियलिटी ये है कि बहुजन चिंतन वाले दल अगर एक साथ हो गए तो इस मुट्ठी का जवाब नहीं है कहीं। लेकिन हमने तो सुना था कि पहली कैबिनेट में ही 2500 रुपए की, प्रधानमंत्री जी बोल के आए थे कि मोबाइल से कनेक्ट कर लीजिए, पहली कैबिनेट में ही पैसे आने शुरू हो जाएंगे। उस पर तो कोई फैसला नहीं हुआ ना। देखिए, रेटोरिकल अंदाज में सरकारें नहीं चला करती हैं आप, और अगर चला भी करती हैं तो जन सरोकार से मीलों दूर रहती है। यमुना की सफाई घाट पर जाने से सिर्फ नहीं होगी, आरती उतार देने से नहीं होगी। यमुना के लिए आपको पूरा एक पेपर वर्क पहले तो करना होगा कि पॉल्यूटेंट्स कहां कहां से हैं। उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उनको चोक करना है, तब जाकर के ये आरती उतार दिए तो उससे थोड़ी यमुना साफ हो जाएगी। वो तो हम हाल देख रहे हैं, गंगा के नाम पर करोड़ों रुपए कहां गए आज तक किसी को नहीं पता। तो मौलिक चीज ये है कि जिन वादों के आधार पर आप आए थे, उस पर प्रथम दिन से काम शुरू कीजिए। यही दिल्ली की जनता चाहती है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।